सोच ईमानदार, काम धंधार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। जो 2 बच्चे की अम्मा वो कहती है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। पहले तो फिर से लड़की बनो। जब लड़की थी तो शायद सोने की चम्मच में आप दही और खीर खा रही थी अपने बंगलों में बैठ के, और हम जैसी बच्चियां संघर्ष कर रही है और भारतीय जनता पार्टी हमें सम्मान दे रही है, इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी से लगाव रख रहे हैं। क्यों बहनों? लेकिन जो अपने बाप का नहीं हुआ और माइक छीन लेता है, उनको बोलने नहीं देता है, जिसके दम पे समाजवादी पार्टी को जाना जाता है, ऐसा चचा जिसको दरकिनार कर दिया था, लेकिन आज उस बबुआ को चचा की भी याद आ रही है और बाप को भी याद आ रही है। क्यों? सिर्फ राजनीतिक कुर्सी पे बैठ के मलाई खाने का दिन आ गया है, इसलिए अपने माँ बाप, इसलिए आज अपने परिवार को याद कर रहा है। नमस्कार, हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ की महिलाएं जो प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद अब बाहर निकल रही हैं। उनसे पूछते हैं कि किस तरीके से जो ये स्वयं सहायता समूह थे उनको 1000 करोड़ की राशि उनके बैंक अकाउंट में दी। क्या लगता है आपको? बहुत अच्छी राशि है। हमारी महिलाएं सभी संतुष्ट है। संतुष्ट है ना आप लोग? बिल्कुल, हमारी सारी महिलाएं संतुष्ट हैं। और आप गुंडे वाली पार्टी से कोई संतुष्ट है क्या? सपा आएगी? नहीं आएगी। अरे जो बच्चा पैरासूट की तरह आया हो वो बबुआ क्या चुनाव लड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी के दम पे, हम बहनों के दम पे। अगर हम बहनों के दम पे कोई पार्टी चुनाव लड़ेगी तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। आज जो सोने के चम्मच लेकर पैदा हुआ है वह चुनाव लड़ेगा? अरे मैं मानती हूं कि अगर मुलायम सिंह यादव की बात की जाए तो हो सकता था मैं एक बार उनको जमीनी नेता कह सकती थी, लेकिन जो पैरासूट की तरह आया है, मैं नहीं मानती कि उस अखिलेश यादव का दोबारा इस सरकार बनने का काम होगा। और मायावती जी वो तो, और प्रियंका जी, अरे वो लोग तो इस समय बुझी हुई चिंगारी हैं जो आज 2022 में फिर से चेहरा दिखाने आई हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो सम्मान दिया है, वो सुरक्षा दिया है। जब हाथरस जैसी कांड होती है तो वहाँ एक महिला को और बेइज्जत करने ये वो लोग जाती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की लोग हैं जो महिलाओं को सम्मान देने का काम करते हैं। अखिलेश यादव जी जिस मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री ने कहा था कि यूपी प्लस योगी उपयोगी, उनको कह रहे हैं कि ये योगी नहीं, ये अनुपयोगी है, तो आप क्या कहेंगे? आप जरा बताइए, आज उत्तर प्रदेश में आप आकलन कर लीजिए, और 70 साल पहले की जो कांग्रेस की पार्टी थी, जो आज ये प्रियंका जो बुझी हुई चिंगारी, मैं मान ही लेती हूँ कि जब चुनाव आता है तो आज मंदिरों का दर्शन करने जाती है। इस प्रयागराज की धरती पे जब आई तो सोची लाओ घुटने टेक लूं, क्योंकि वह ऐसी धरती है, यह ऐसी धरती है कि यहाँ तो अच्छों को टेकना पड़ता है। लेकिन आप जो नास्तिक होने के बाद जब चुनावी समय आता है तब आप राजनीति करने के लिए मंदिर में पैर रखती हैं। ऐसे चेहरे को हमारी बहनें पहचान चुकी हैं। अगर आप आपकी बार कौन सी सरकार? सोच ईमानदार, काम धंधार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। जिस तरीके से महिलाओं की जो बच्चियों की उम्र है जो शादी की वो 21 साल की गई, लेकिन समाजवादी पार्टी के कुछ इतने बड़े बड़े सांसद हैं, वो क्या कह रहे हैं महिलाओं? अरे वो गुंडे हैं, इनकी जुबान में तो उनके लिए उन्होंने महिलाओं को आवारगी जैसा शब्द का नाम दिया है कि अगर 21 साल हमारी सरकार, हमारी कैबिनेट ने अगर 21 साल महिलाओं के लिए ला दिया है तो आज ये बच्चियां 21 साल तक होते होते आवारगी करेंगी। ऐसी सोच, ऐसी हमारी मातृ शक्तियों का उनके ऊपर जिस तरीके से मतलब क्या कहा जाए उसको कि श्राप लगेगा, और ऐसा श्राप लगेगा कि कभी वो शायद 2022 में नहीं, शायद कभी ना आए, क्योंकि जो मातृ शक्ति को गाली दे रहा है उनके पास भी बच्चियां होती होंगी। आप हाई प्रोफाइल सोसाइटी की हैं, आपकी बेटियां भी MA पोस्ट ग्रेजुएट करती होंगी, तो क्या आपकी बच्चियों की एज कितनी होती होगी? तो क्या वो आवारगी करती हैं? इसी तरीके से हमारी नीचे तबके की बहन हो या सामान्य तबके की बहन हो, इज्जत तो इज्जत होता है, वो चाहे बड़े घर की हो, चाहे एक मिनिस्टर की बेटी हो, चाहे एक मजदूर की बेटी हो। इस तरीके से आपने कहा कि मजदूर की बेटी, और यहाँ प्रियंका गांधी कहती है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और वो यहाँ पर अमेठी में आई थी और वहाँ की किस तरीके से वीडियो आई थी कि वहाँ कंबल बांटी जा रही, तब वहाँ पर भीड़ आ रही है। पहली बात तो मैं कहना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी से मुझे लगाव है। मैं बेटी हूँ इस देश की और मेरा नाम है कुमारी मोनी पांडे। तो अगर कुमारी मोनी पांडे, तो आपको जरा सोचना चाहिए कि मैं लड़की हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी में लड़ सकती हूँ, और मैं डुमरियागंज विधानसभा 306 से टिकट भी मांग रही हूँ। और कैसे कांग्रेस की बुझी चिंगारी कहती मैं लड़की,
जो 2 बच्चे की अम्मा वो कहती है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। पहले तो फिर से लड़की बनो। जब लड़की थी तो शायद सोने की चम्मच में आप दही और खीर खा रही थी अपने बंगलों में बैठ के, और हम जैसी बच्चियां संघर्ष कर रही है और भारतीय जनता पार्टी हमें सम्मान दे रही है, इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी से लगाव रख रहे हैं। क्यों बहनों? आज लगभग 2.5 लाख की आबादी की यहाँ पर महिलाएं आई थी, केवल महिलाओं के लिए रैली की गई। और उसके बाद आज किस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे पहले की जो सरकार थी उसमें किस तरीके से गुंडागर्दी होती थी, महिलाएं बाहर नहीं आ सकती थी, लेकिन आज ये दृश्य देख के वो काफ़ी खुश थे। हम कहते हैं राजनीति तो सारे दलों के लोग करने गए, लेकिन जब निर्भया रेप कांड हुआ था तो कितने लोगों ने सोचा, बताइए जरा। राजनीति तो करने पहुंच गए, लेकिन निर्भया को देखते हुए आज अगर फास्ट ट्रैक का गठन किया गया तो सिर्फ महिलाओं को जल्दी न्याय दिलाने के लिए कि किसी बच्ची के साथ बलात्कार ना हो। और जो भी घटनाएं होती है हाथरस की, मेरठ की, कन्नौज की, जहां भी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, तो आज उसमें सारी पार्टियों के लोग केवल अपने चेहरे को चमकाने जाते हैं। वास्तविक हमारी पार्टी ने जो, प्रशासन ने जो, वो तो अपना काम करेंगे ही, क्योंकि हमारी पार्टी ने जो कानून बनाया है उसके लिए जल्द से जल्द जो कानून फास्ट ट्रैक कोर्ट है उससे जल्द न्याय मिलेगा बच्ची को, बल्कि वहां मौके पे पहुंचकर और उसके इज्जत को तार तार करने जाते हैं। ये पूरे उत्तर प्रदेश के माता पिता, बच्चियों के माँ बाप समझ चुके हैं कि वह सिर्फ राजनीति में ये गुंडे चेहरे को चमकाने आते हैं। लेकिन अगर आंखों में किसी को दर्द छलकता है, निर्भया की माँ के आंखों का आंसू अगर किसी ने देखा तो ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने देखा। तो अंत में ये कहेंगे कि अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हमारी 400 प्लस सीटें आएंगी, तो क्या आपको लगता है 400 प्लस सीटें आएंगी? अरे बेचारा क्या करे, जानता था जो अपने पिता का नहीं हुआ, जो अपने चचा का नहीं हुआ। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मुलायम, वो बुजुर्ग मुलायम, वाकई जो जमीनी नेता थे, जिनका तो मैं सम्मान करती हूँ, भले ही मैं अलग सोच के पार्टी की हूँ, लेकिन जो अपने बाप का नहीं हुआ और माइक छीन लेता है, उनको बोलने नहीं देता है, जिसके दम पे समाजवादी पार्टी को जाना जाता है, ऐसा चचा जिसको दरकिनार कर दिया था, लेकिन आज उस बबुआ को चचा की भी याद आ रही है और बाप को भी याद आ रही है। क्यों? सिर्फ राजनीतिक कुर्सी पे बैठ के मलाई खाने का दिन आ गया है, इसलिए अपने माँ बाप, इसलिए आज अपने परिवार को याद कर रहा है। अन्यथा क्यों नहीं आज तक आपको अपने चचा और पिता की याद आई थी, बताइए जरा। तब तो आपको लगता था यह नौजवान, ये जो पैरासूट की तरह आया है, वो अकेले सरकार चला जाएगा। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पावर को और महिलाओं के प्यार जिस तरीके से मिल रहा है हमारी सरकार को, इसको देख के आज बौखलाहट आ गई है, आज अखिलेश यादव में तिलमिलाहट आ गई है। इसलिए आज फिर से उसको समझ में आया कि पिता का आशीर्वाद और चचा का आशीर्वाद अगर मिलेगा तो ही 1 से 2% आ सकता हूँ। और बीजेपी की तो बात ही मत करें, क्योंकि उसने इतना बुरा कर दिया है अपने शासन में कि आज उसका सुधार उसके चचा और उसके पिता भी नहीं कर पाएंगे। जी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।